अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड आज 12 मई 2023 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आप लोगों को गुड न्यूज़ बताते चलें, जो कि सनातोरिया इमिग्रेशन के हवाले से गुड न्यूज़ न्यू अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की जानिब से अहम ऐलान जारी कर दिया गया है। अब तमाम तर गैर मुल्की जो कि कच्चे अफराद हैं जिन्होंने 2020 में सनातोरिया इमिग्रेशन अप्लाई की थी, उन तमाम के तमाम अफराद को अब उनके पेपर निकल आएंगे और वो तमाम के तमाम अफराद इटली के अंदर पके हो जाएंगे। मुकम्मल तफसील आगे चल कर डिटेल में आपको बताते हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि यूरोपीय यूनियन के कवानीन में बड़ी तब्दीली, ख़ास तौर पर EU ब्लू कार्ड वालों के लिए बहुत ही बड़ी और अहम अनाउंसमेंट जारी हुई है। नई तब्दीली जो कि गैर मुल्कियों के लिए एक बहुत ही बड़ी और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन की जानिब से नए अदादोशुमार लगाए गए हैं, जो कि इमिग्रेंट से मुतलिक गैर कानूनी तारकीन वतन के मुतलिक साल 2022 के हवाले से रिपोर्ट शाया की गई है। वो आगे चल कर डिटेल में आपको बताएंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि परमेसो दी सजोर्नो प्रोतासियोने स्पेशले के हवाले से बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रही हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि सनातोरिया इमिग्रेशन के हवाले से बहुत ही बड़ी और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। जितने भी कच्चे अफराद जिनके लिए किस्मत आजमाई जो कि 2020 में की गई थी, तो अब वो तमाम के तमाम अफराद जिनके पेपर अभी तक नहीं निकले हैं, तो उन सब को अब उनके पेपर निकलेंगे, उनके नोला उस्ता निकलेंगे और उनके मालकान को जो कि ईमेल्स मसूल होना शुरू हो जाएंगी। गवर्नमेंट की जानिब से बहुत ही बड़ी और गुड न्यूज़, अहम अनाउंसमेंट जो कि जारी कर दी गई है। बहुत ही बड़ी और अहम ऐलान जो कि कच्चे अफराद के लिए जारी हुआ है। जितने भी अफराद जिन्होंने 2020 में अपने पेपर अप्लाई किए थे सनातोरिया इमिग्रेशन में, अब 15 मई से उनकी तमाम तर जो कि पेपर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और काफ़ी तेज़ी के साथ निकलेंगे, जो भी अफराद रह चुके हैं। गवर्नमेंट की जानिब से अहम अनाउंसमेंट जारी कर दी गई है और उनके मालकान को ईमेल्स वगैरह आना शुरू हो जाएंगी, मौसूल हो जाएंगी। इसकी बड़ी वजूहात सिर्फ और सिर्फ ये बताई जा रही हैं कि 2022 और 2023 के पेपर जो कि कहा गया था कि 30 दिन के बाद 31वें दिन जो कि नोला ओस्ता आप लोगों के निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे नोला ओस्ता। लेकिन इसमें आपको बड़ी वजूहात ये भी बताते चलें कि 2020 के जिन्होंने पेपर अप्लाई किए हुए थे, वो अभी तक इक्के दुक्के कोई निकल रहे थे। तो अब गवर्नमेंट ने अहम ऐलान जारी कर दिया गया है कि हमने 2022 और 2023 वालों के लिए 31वें दिन जो कि नोला ओस्ता जारी करने के हवाले से कहा गया था, लेकिन 2020 वाले अभी तक अटके हुए हैं, सनातोरिया इमिग्रेशन वाले। तो अब उनके लिए फाइनली गुड न्यूज़ आ चुकी है और तमाम तर अफराद, जितने भी कच्चे अफराद जिन्होंने 2020 में अपनी इमिग्रेशन सनातोरिया में अप्लाई किया था, उन तमाम तर को अब पेपर मिलेंगे और 15 मई इस हवाले से डेट जारी कर दी गई है। 15 मई से आप लोगों के अब पेपर्स बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ निकलना शुरू हो जाएंगे सनातोरिया इमिग्रेशन वालों के लिए, यानी कि कच्चे अफराद वालों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है। और काफ़ी ज़्यादा भाई ये भी पूछ रहे थे कि दोबारा से सनातोरिया इमिग्रेशन कब ओपन होगी। तो फ्रेंड, आपको बताते चलें कि जो अफराद जिन्होंने 2020 में अप्लाई की थी, वो भी अब इसी चीज़ का वेट कर रहे थे, क्योंकि उनके पेपर नहीं निकल रहे थे, इक्का दुक्का कोई पेपर निकलता था। इस वजह से वो भी यही चाहते थे कि दोबारा से सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन हो, किस्मत आजमाई हो, जिसमें तमाम तर इमिग्रेशन, तमाम तर कच्चे अफराद जो कि पक्के हो सकें। तो उनके लिए तो अब गुड न्यूज़ है, अब वो तमाम के तमाम अफराद जो कि पक्के हो जाएंगे। मजीद जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया हुआ है 2020 की सनातोरिया इमिग्रेशन में, तो उनके लिए भी फाइनली गुड न्यूज़ आ रही है कि इस साल दोबारा से सनातोरिया इमिग्रेशन पर गौर किया जा रहा है कि दोबारा से सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन की जाए। तो फ्रेंड, ये फाइनली एक बड़ा और अहम ऐलान जो कि गवर्नमेंट की जानिब से अहम अनाउंसमेंट कच्चे अफराद के लिए जारी कर दी गई है। ख़ास तौर पर सनातोरिया इमिग्रेशन के हवाले से काफ़ी भाई इस चीज़ का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए एक गुड डिसीजन गवर्नमेंट की जानिब से ले लिया गया है। तो फ्रेंड, ये एक ताज़ा तरीन अपडेट जो कि निकल कर सामने आ रही है। फ्रेंड, इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि यूरोपीय यूनियन के ब्लू कार्ड के हसूल के लिए कवानीन में मज़ीद तब्दीली के हवाले से अहम अनाउंसमेंट निकल कर सामने आई है, जो कि गैर मुल्कियों के लिए एक बहुत ही बड़ी और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। यानी कि स्वीडन ने नवंबर से यूरोपीय यूनियन के ब्लू कार्ड के हसूल के लिए कवानीन को आसान बनाएगा।
स्वीडन हकाम ने कहा है कि मुल्क अपनी यूरोपीय यूनियन ब्लू कार्ड पॉलिसी में तब्दीली मुतारिफ करवाने का मंसूबा बना रहा है, जिससे इंतहाई हुनरमंद गैर मुल्कियों के लिए दस्तावेज़ात हासिल करना आसान हो जाएंगे। स्वीडन की हुकूमत के मुताबिक नए इकदामात का मकसद मुल्क में आला तालीम याफ्ता कारकुन को राग़ब करने और इन्हें बरकरार रखने के लिए दरख्वास्त के अमल को आसान बनाना है। इसने नोट किया है कि तब्दीलियां 18 नवंबर 2023 से नाफज होने की तवक्का है। नए कवानीन के मुताबिक जो स्वीडन मुतारिफ कराने का इरादा रखता है, इंतहाई हुनरमंद गैर मुल्की जो 6 माह की मुद्दत के लिए मुलाजमत का मुआहदा रखते हैं, इन्हें अब इजाज़त के लिए दरख्वास्त देने की इजाज़त होगी। हुकूमत ने कहा कि यह तजवीज़ है कि यूरोपीय यूनियन का ब्लू कार्ड किसी ऐसे गैर मुल्की को दिया जाए जिसके पास आला तालीम याफ्ता मुलाजमीन के लिए कम अज़ कम 6 माह की मुलाजमत का मुआहदा हो। मजीद स्वीडन हुकूमत भी किसी दूसरे किस्म के काम की ब्लू कार्ड में तब्दीली होने की सूरत में मजीद EU इजाज़तनामा लचक देना चाहती है। ब्लू कार्ड के लिए EU पे इंतहाई हुनरमंद गैर मुल्की शहरियों को नए दरख्वास्त देने की ज़रूरत के बगैर अपने काम की किस्म को तब्दील करने की इजाज़त देने का भी मंसूबा रखता है। तो फ्रेंड, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली जो कि अब स्वीडन की जानिब से की जा रही है, ख़ास तौर पर EU यूरोपीय यूनियन का कार्ड रखने वालों के लिए कवानीन में मज़ीद आसानी करने जा रहा है। बड़ी और ताज़ा तरीन और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है, जो कि गैर मुल्कियों के लिए अब ईजी हो जाएगा। EU ब्लू कार्ड रखने वालों के लिए वो स्वीडन में जाकर अपना तमाम तार जो कि सेटलमेंट कर सकते हैं। तो ये एक गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से अदाद शुमार लगाए गए हैं साल 2022 के, जिसमें 1 मिलियन से ज़ायद गैर यूरोपीय यूनियन के शहरी गैर कानूनी तौर पर यूरोपीय यूनियन में मौजूद पाए गए हैं। गुज़िश्ता साल मजमूही तौर पर 1.08 मिलियन तारकीन वतन यूरोपीय ममालिक यानी कि गैर कानूनी तौर पर क़याम पजीर थे, जो कि 2021 के मुकाबले में 59% ज़्यादा है। जबकि जिन ममालिक में सबसे ज़्यादा गैर कानूनी तौर पर मौजूद अफराद की इतला दी गई है, वो हंगरी और जर्मनी थे। यूरोपी दफातर बराए शमारियात के मुताबिक मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के 2,22,520 केसेस हंगरी में और 1,98,310 जर्मनी में। इसके बाद इटली में 1,38,420 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये ममालिक गुज़िश्ता साल रिकॉर्ड किए गए हैं। इस किस्म की तमाम रिपोर्ट्स में से निस्फ से ज़्यादा की नुमाइंदगी करते हैं। सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाले कौमियत शामी हैं, जिनमें से 1,75,960 लोग इस कौमियत के हैं। इसके बाद अफ़गानी 1,19,520 और मराकश 60,215 हैं। तो फ्रेंड, ये एक नए अदादोशुमार जो कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से साल 2022 के जो कि लगाए गए हैं, जिसमें बड़ी तादाद में जो कि इमिग्रेंट्स की आमद हुई है। तो फ्रेंड, ये एक ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आई है। इसके अलावा प्रोतास यूनियन स्पेशले सजोरनों से मुतलिक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें कि हुकूमत ने इस चीज़ की मुकम्मल वजाहत कर दी है कि जिन लोगों ने अप्लाई कर दी हुई है सजोरनों, चाहे उनके फिंगर हुए हैं, लेकिन जब आपको स्पेशल प्रोटेक्शन सजोरनों मिलेगी, आपको कन्वर्ट करवा सकते हैं, वो कन्वर्टेबल होगी। जबकि जिन लोगों ने अभी प्रोतास यूनियन स्पेशले सजोरनों अप्लाई करनी है, तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपको सजोरनों 6 माह के लिए दी जाएगी, जबकि रिन्यूएबल होगी, लेकिन कन्वर्ट काम वाली में नहीं करवाई जा सकती है। तो ऐसे हमारे तमाम तर भाई जो कि इस चीज़ को लेकर परेशानी में थे कि इन्हें अगर 6 माह की सजोरनों मिलती है तो इसके ख़त्म होने पर इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड, ये अब डर आप अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि लेकिन कितनी बार आपको रीन्यू की जाएगी आपकी ये सजोरनों, इस हवाले से गवर्नमेंट की जानिब से अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं जारी की गई। लेकिन इसको काम वाली सजोरनों पर आप तब्दील नहीं करवा सकेंगे, सिर्फ वही करवा सकते हैं जिनके फिंगर्स वगैरह हो चुके हैं और जिन्होंने ऑलरेडी इस हवाले से अप्लाई किया हुआ है। तो फ्रेंड, ये कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट थी आप लोगों की खिदमत में आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने। मजीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।